साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और मैं इस समय आपको गढ़वाल किसान न्यूज मैं हूं इस समय गोल मार्केट में और मेरी मुलाकात हो रही है कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मपत और पूर्व सैनिक और अपने आप में बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवक पंडित कांति बल्लभ भट्ट जी से। सबसे पहले भट्ट जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार वरीद जी। आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भट्ट जी, जैसे कि आज अत्याधुनिक जो कि हमारे इस भारत के नींव रखने वाले और भारत रत्न से सम्मानित देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज 35वीं पुण्यतिथि है। अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे आज? राजीव गांधी जी को सबसे पहले अपने हृदय से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। वो आज आधुनिक भारत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। जो आज संचार क्रांति है, चाहे टेक्नोलॉजी है, हर क्षेत्र में आज जो उन्होंने नींव रखी उसका आज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। राजीव गांधी अपने आप में एक बहुत महान सशक्त नेता थे। गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए अनेक योजनाएं उन्होंने चलाई, जिससे आज की सरकारें उसको सहायता करती हैं। मगर आधुनिक भारत की नींव रखने वाले हमारे महान भारत रत्न राजीव गांधी जी थे और उनके जो सपने अधूरे रह गए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राहुल गांधी जी उन सपनों को पूरा करेंगे और देश को जिस दिशा में वो ले जाना चाहते वो ले जाएंगे। ये मैं राहुल गांधी से उम्मीद करता हूं। जी पंडित जी, आप अपने आप में जो कि श्रमिकों के नेता भी हैं और श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। अभी हाल ही में यहाँ पे विलास फैक्ट्री में, सैलापुर में, विकास नगर में जगह जगह जो है कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन हुए। क्या कहेंगे आप इस पर? धरना प्रदर्शन का नियम होता है। ये जो भी धरना प्रदर्शन हुआ वो बच्चों को उसके बारे में ज्ञात नहीं था। उनको दिशा और दशा देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। हर चीज की प्रक्रिया होती है। अगर धरना प्रदर्शन किया जाता है, पहले उसका परफॉर्मा तैयार किया जाता है, डीएम से आदेश लिया जाता है और अपने साथ अच्छे लोगों को जोड़ के व्यवस्था बनाई जाती है। बच्चे धूप में, जिस प्रकार चिलचाली धूप में, बिना पानी के, बिना उसके जमीन में बैठ कर धरना किया, ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। बच्चे बच्चे होते हैं, वो हमारे भविष्य हैं। बच्चों के बारे में हम गलत नहीं कहते हैं। गलती कहाँ हुई इसके बारे में हम छानबीन कर रहे हैं। मगर बच्चों ने जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया, मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। अगर जाने अनजाने में उनसे कोई गलती भी हो गई तो उसके लिए हम बच्चों की तरफ से क्षमा मांगते हैं। मगर आज के समय में जो महंगाई का युग है, जिस प्रकार से गैस भी बच्चों को 250-300 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, खाने का तेल जो है 190 रुपये केजी हो चुका है, चीनी जो है 50 रुपया क्रॉस कर चुकी है, ऐसे दालों के, आटे, चावल सब भाव बढ़ चुके हैं। तो अगर गहराई से देखा जाए तो जो आज का वेतन मान है उससे मतलब गुजारा होना बड़ा असंभव है, क्योंकि किराया भी है 5,000, राशन भी है, सब कुछ है। इसलिए मांग उनकी जायज थी, पर उस मांग को उन्हें थोड़ा गलत तरीका अपनाया। उसको जैसे हमारे जैसे व्यक्तियों को बीच में लेकर के, आप जैसे व्यक्तियों को बीच में लेकर उसके लिए प्रक्रिया बनाई जाती है तो बात अच्छी होती है। तो अचानक जिस प्रकार से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, इससे उनको मतलब दिक्कत पैदा हुई। हम आगे उम्मीद करते हैं। मैंने आयुक्त जी से बात कर रखी है, अपनी नेगी मैडम से बात करी, जितने भी वहाँ अधिकारी सबसे बात कर रखी है कि इसके लिए अच्छा वो बनाइए, मुख्यमंत्री जी को भेजिए, उसका फीडबैक जो भी है वहां से केंद्र को भेजेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं मतलब तनख्वाह को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मगर मालिक की भी गलती नहीं। मालिक कहाँ से देगा? मालिक तो वही देगा जो सरकार ने लागू कर रखा है। तो इसलिए इसमें मतलब दोनों के लिए मैं शुभकामनाएं करता हूँ, बच्चों के लिए भी, मालिक के लिए भी, कि आगे चल करके जिस प्रकार से भी हो हम उनकी बढ़ोतरी करने का प्रयास करेंगे। उनको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो वहां पर छोटी मोटी शिकायतें आई, कहीं बाथरूम में तंगी होती है, कहीं खाने के टिफिन में तंगी होती है, कहीं कैंटीनों में कमी है, अलग अलग प्रकार से चाय भी बनती है तो हमारी अलग, अधिकारियों वाला, तो एक ही प्रकार से वहाँ ये समझौता कि हम सबके लिए एक ही प्रकार से बनाएंगे। और खाने का टिफिन भी आज मैंने बात किया, टिफिन भी ले आ सकते हैं बच्चे, कैंटीन में सारी सुविधाएं उनके लिए करेंगे। फिलहाल मैं यही उम्मीद करूंगा कि बिंदास के जितने भी वर्कर हैं, जिनकी भी जो समस्या है, वो मेरे गोल मार्केट में आकर मेरी दुकान में आ सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उनकी समस्या का हल हो और उनको उनका जो भी हक वो मिले। जी पंडित जी, जैसे कि सुना है हमने कि मेजर जनरल खंडूरी जी, आप उनके पंडित जी भी रहे और वो अपने आप में केंद्र में
वो मंत्री भी रहे और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री भी रहे। आज कल वो पंचतत्व में विलीन हो गए, सांसारिक जीवन उन्होंने छोड़ दिया। क्या कहना चाहेंगे? एक पूर्व सैनिक होने के नाते, फौज में पंडित जी होने के नाते, उसके बाद रिटायर होने के बाद 2005 से लेकर 9 तक जो मैंने भाजपा के लिए कार्य किया मैंने, और मेरे कार्य से खुश होकर खंडू जी ने मेरे को अपना पंडित जी रखा। जहां भी कोई शिलान्यास कुछ होता मैं करता था, ऑफिस भी जाते मैं उनको प्रसाद देता, तब वो जाते थे। वो एक महान शख्सियत थे, वो भी लगते सख्त थे मगर बहुत सही हृदय थे, हृदय के बहुत वो था, उनके दया भाव थे उनके अंदर। उन्होंने जिस प्रकार उत्तराखंड के लिए सपना देखा कि उत्तराखंड में भू कानून लाए, बाहरी व्यक्ति यहां पर न आए, उसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। हर क्षेत्र में उन्होंने कोशिश की। आज जो धड़ाधड़ एक मंत्री के पीछे 10-10 गाड़ियां चलती हैं, वो खुद 2 गाड़ी में चलते थे। सबके लिए उन्होंने अंकुश लगाया। नाइट में हर डीएम से, हर जिले से ओके रिपोर्ट लेते थे कि किसी जिले में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने मतलब एक जैसे फौज में अनुशासन था, उस अनुशासन को कायम करते हुए यहाँ पर भी अच्छा कार्य किया। वो बहुत महान नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आदर्श मानते थे। और उसके बाद जो केंद्रीय परिवहन मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहते उन्होंने जो भी मतलब भारत की सड़कों का जो रूपरेखा तैयार किया, आज आप खुद देख रहे हैं पूरे भारत में जो उनका सपना वो साकार हो रहा है। कहीं भी हाईवे बन रहे हैं, सब खंडू जी की देन है। इसलिए उस महान शख्सियत को मैं अपने हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को, हमारे भाई मनीष, हमारी बहन मनीष खंडू जी और तमाम माता जी को, सबको मैं ये उम्मीद करता हूं कि उनके हृदय में भगवान जो है उनको शक्ति दे और हम हमेशा उनके साथ हैं। ये हमारी सहानुभूति है। चलिए पंडित जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वरी जी। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल की शान न्यूज और मैं हूं वरी चंद्रा। नमस्कार।